दोस्तों, अगर तुम्हारे यार प्यार या फिर रिश्तेदार में से किसी ने तुम्हें बंदर कहा है तो भी तुम्हारे पूर्वज बंदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिन रिसर्चर्स ने ये दावा किया था कि हमारे पूर्वज बंदर हैं वो काफी पुराने जमाने यानी भेड़े के जमाने के थे। और क्योंकि आज के जमाने में काफी ज्यादा ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं जिस वजह से तुम्हारी पूरी थ्योरी बदल जाएगी और एक्चुअली में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ कैसे था। तो आज की वीडियो में हम यही हिस्टोरिक फैक्ट जानेंगे जब 2019 में नेचर नाम की मैगजीन में इथोपिया में पाया गया एक 3.8 मिलियन साल पुराना स्कल के बारे में जिक्र हुआ, जो कि सीधे सीधे हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन को चैलेंज कर रहा था। दोस्तों, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऐसे बेसलेस एज्यूम्पशन को पहले ही हटा देते हैं, लेकिन मोंकीज और ह्यूमन को रिलेट करना बिल्कुल भी बेसलेस नहीं है, क्योंकि कई मामले में मोंकीज और ह्यूमन सिमिलर है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट एवोल्यूशन और दूसरा पॉइंट है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका फेस स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस। क्योंकि इंसानों की कॉपी तो कई जानवर कर लेते हैं, लेकिन बंदर एक काफी स्मार्ट जीव और वो कई मूवमेंट पे अपनी स्मार्टनेस प्रूव भी करता है। और उनका आपस में इंटरनल एवोल्यूशन फ्रॉम मंकीज टू एप्स टू चिंपैंजीज और बाकी बहुत सारी वैरायटी, जिससे हमें ये पता लगता है उनके अंदर जो एवोल्यूशन हो रहा है वहां से वो इंसान बन सकते हैं। लेकिन हाल ही में आई गई रिसर्च के हिसाब से ये पता लगता है कि बंदर ह्यूमन के एंसेस्टर कभी नहीं हो सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है जो सिमिलैरिटीज ह्यूमन और मोंकीज के बीच में दिखती है वो इस वजह से है कि हम दोनों के एंसेस्टर एक थे, से वो दो अलग चीज में एवॉल्व हुए, ना कि बंदर से हम बने। दोस्तों, 2016 में रिसर्चर्स ने इथोपिया में खोज के दौरान 16 फरवरी को एक स्कल शुरुआत हुई अपर जॉ के साथ, जहां उन्हें सबसे पहले अपर जॉ मिला। उसके बाद 16 घंटे की मशक्कत के बाद वहां खोद करके उन्हें पूरा एक कंप्लीट स्कल मिला। और इस स्कल के मिलने की अहमियत वो लोग उसी समय समझ गए थे। ये उनके लिए सपना साकार होने जैसा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस स्कल की मदद से हमें उस स्पेसी के बारे में पता लगा जो आज से 4 मिलियन साल पहले रहा करती थी। उसका रहना खाना, फेशियल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ कहाँ पे रहते थे वो। इस स्कल को MRD से रेफर किया जाता है और ये एनेमेंसिस नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसके बाद वाली जनरेशन एफेरेंसिस, जिसका स्केलेटन इससे कुछ साल पहले मिला था, जो कि 3 से 3.5 या 3.8 मिलियन साल पुरानी स्पेसी है। एफरेंसिस स्पेसीज के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि जहाँ पे इसकी स्केलेटन मिला 1974 में, उससे 34 माइल्स नॉर्थ की तरफ ये दूसरा स्केलेटन मिला जिसको MRD से रेफर किया जाता है, जिससे ये चीज पक्का हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की जनरेशन है। और ये माना जाता है कि जहाँ पे लूसी स्केलेटन मिला ये वही जगह है जहाँ पे MRD स्पीसीज रहा करती थी। लेकिन क्योंकि ये सूखी नदियों के आसपास रहा करते थे, जिस वजह से मरने के बाद जब ये दफन हो गए उसके बाद पानी की वजह से इसका स्केलेटन बह के आगे आ गया। और जब रिसर्चर्स ने इसके आसपास के इलाके में मिले गए स्केलेटन्स और इस स्केलेटन को कंपेयर किया तो इन्हें पता लगा काफी ज्यादा चीजें सिमिलर है। पूरे इन कम्युनिटी के अंदर इन सब का फेस काफी ज्यादा चौड़ा है, बड़ा फेस, और साथ ही साथ एनेमेंसिस प्रजाति के लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड यानी कच्चा फूड खाया करते थे। मतलब इनका फेस काफी चौड़ा और साथ ही साथ डाइट काफी ज्यादा टफ होती थी, और इनके दांत काफी बड़े हुआ करते थे, और साथ ही साथ जो ब्रेन केस था वो काफी छोटा था। दोस्तों, रिसर्चर्स को ये पता लगा कि एफेरेंसिस और एनेमेंसिस ये दोनों स्पेसीज लगभग 1000 साल के लिए एक साथ रही, सॉरी आई मीन टू से 100 के साल तक एक साथ रही, जिस वजह से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि एक लीनियर वे में एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, वो फेल हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि एनेमेंसिस एफेरेंसिस में कैसे कन्वर्ट। तो इसके पीछे का रीजन ऐसा दिया गया है कि उस समय वोल्केनिक इरप्शन, साथ ही साथ बहुत ज्यादा नदी, इधर उधर बहुत सारी चीजें हो गई, जिस वजह से वो लोग अपनी जगह पे आइसोलेट हो गए। दोनों स्पीसीज लगभग 1 लाख साल तक आइसोलेट होने के बावजूद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एफेरेंसिस ज्यादा फिट थी जिस वजह से वो सर्वाइव कर गई और यहाँ से एवोल्यूशन होना चालू हुआ, जिससे हमें ये पता लगता है कि दो स्पीसीज अगर कोएग्जिस्ट करती है तो भी वो इवॉल्व हो सकती है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों स्पीसीज के बीच में आपस में फूड, शेल्टर और जगहों के लिए लड़ाई हुई हो, जिस वजह से स्पीसीज मिक्स हो गई हो। खैर, आपका क्या मानना है ये कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।